IUST સ્થાપના દિવસે LG મનોજ સિન્હાએ ભારતના ઐતિહાસિક આર્થિક યોગદાનને ઉજાગર કર્યું. જમ્મુ અને કાશ્મીરના અવંતીપોરામાં ઇસ્લામિક યુનિવર્સિટી ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીના સ્થાપના દિવસના ઉજવણીમાં ભાષણ આપતા લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિન્હાએ વિશ્વ અર્થતંત્રમાં ભારતના મહત્વપૂર્ણ ઐતિહાસિક યોગદાન પર ભાર મૂક્યો. તેમણે નોંધ્યું કે 11મી સદીમાં વૈશ્વિક GDPમાં ભારતનો હિસ્સો લગભગ 33% હતો, જ્યારે આજના વિકસિત દેશોનો તે સમયે માત્ર 0.5% યોગદાન હતું. સિન્હાએ સમજાવ્યું કે 15મી સદી સુધીમાં વૈશ્વિક GDPમાં ભારતનું યોગદાન લગભગ 28-29% સુધી ઘટી ગયું હતું. ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર અને વિશ્વની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનાવવા માટે પ્રીમિયર સંસ્થાઓને પ્રોત્સાહિત કરવાની મહત્વતા પર તેમણે ભાર મૂક્યો. માત્ર 19 વર્ષ જૂની અને પહેલેથી જ ટોપની 4 સંસ્થાઓમાં સ્થાન ધરાવતી IUSTની સિદ્ધિઓને હાઇલાઇટ કરતા સિન્હાએ આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો કે તે નજીકના ભવિષ્યમાં દેશની શ્રેષ્ઠ સંસ્થા બની શકે છે. अगर स्किल सेंसस हम कर सके तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में जो सपना हम देख रहे हैं विकसित भारत का, या जैसा देश हमारा था 11वीं शताब्दी में पूरी दुनिया की GDP में हमारा जो योगदान था वो लगभग 33% था. आज जो दुनिया के विकसित देश माने जाते हैं, जो सबसे फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली सबसे धनी देश माने जाते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 0.5% था. 15वीं शताब्दी आते आते वो कंट्रीब्यूशन हमारा घटने लगा और वर्ल्ड GDP में हमारा कंट्रीब्यूशन घटकर 28-29% के आसपास हो गया. उसके बाद आक्रमण का दौर शुरू हुआ. दुनिया भर के आए लुटेरे देश का वैभव या सब कुछ लूट करके ले गए. लंबे कालखंड की गुलामी के कारण एक लंबा संघर्ष हमारे पूर्वजों ने लड़ा. देश को आजादी मिली 1947 में. 1950 में जो अध्ययन आया उसमें हमारी भारत का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड GDP में 4% रह गया. जो यात्रा 33% से शुरू होकर के 4% पर आई, अब उसमें रिवर्स गियर लगा है. 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्टडी ने बात प्रमाणित की है कि वर्ल्ड GDP में भारत का कंट्रीब्यूशन 15% है. ये 15% से विकसित भारत नहीं बन सकते. हमें इस यात्रा को 33% तक ले जाना है और वो ले जाने वाले IUST जैसे हमारे मैं बार बार कहता हूं कि हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए नहीं कि हमारे पास भारत में बड़ी गोल्ड माइंस थी, इसलिए कि हमारे पास इस तरह के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस थे जहां दुनिया भर के लोग आते थे, पढ़ते थे, काम करते थे और हमारी इकोनॉमी इसके कारण बढ़ी थी. NEP की बात अभी बहुत हुई है, मैं उस पर बहुत समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं मानता हूं कि शताब्दी का सबसे बड़ा उपहार NEP 2020 है हिंदुस्तान. और अगर हिंदुस्तान को विकसित भारत बनना है, हिंदुस्तान को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd नहीं 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो अपने इंस्टीट्यूशंस को, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं कि कोई दूसरा रास्ता नहीं हमारे पास. फाउंडेशन डे के दिन मैं सभी फैकल्टी मेंबर से कहना चाहूंगा कि आपका काम, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ डिग्री प्रदान करना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग द्वारा जम्मू कश्मीर और भारत की कैपेसिटी की बिल्डिंग की जिम्मेदारी आपकी है. लगभग 2 दशक पहले पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हुई थी. यूनिवर्सिटी का जो मौजूदा मॉडल है वो दुनिया की नई जरूरतों के मुताबिक नहीं है. 19 साल का इंस्टीट्यूशन है. 19 साल का कालखंड किसी इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत लंबा कालखंड नहीं होता है. मैं कहूं कि 19 साल का युवा इंस्टीट्यूशन अगर 4 स्टार रैंकिंग प्राप्त कर रहा है तो संभावना है कि आने वाले दिनों में देश का सबसे बेहतर इंस्टीट्यूशन